दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गलत समझी गई कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसे इतिहास ने पाप की जननी कह दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या हव्वा ने सच में निषिद्ध फल खाया था, या फिर यह पूरी घटना कुछ और गहरा रहस्य छुपाती है? एक ऐसा रहस्य जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। क्या वो फल सिर्फ एक फल था, या फिर उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक किसी ने सही तरह समझा ही नहीं? आज हम खुलासा करेंगे सृष्टि से लेकर सर्प की चाल तक, हव्वा के मन में उठी पहली हलचल से लेकर पहले पाप की असली जड़ तक। ये कहानी सिर्फ हव्वा की नहीं, ये हम सब की कहानी है। और शायद आप आज पहली बार जानेंगे कि उस क्षण में वास्तव में क्या हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वह केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारे आज के जीवन के लिए एक ईश्वरीय चेतावनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हव्वा की कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 1 के वचन 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में केवल एक ही था, न समय, न आकाश, न रोशनी, न कोई दिशा, सिर्फ अनंत, शांत, असीम अंधकार। ऐसा अंधकार जो अंतरिक्ष की गहराइयों से भी घना था, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल खालीपन। और फिर उस अनंत मौन में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे कोई कान सुन नहीं सकता था, पर पूरी सृष्टि जो अस्तित्व में आने वाली थी, उसकी आत्मा उस आवाज को महसूस करती। वह आवाज शक्तिशाली भी थी, कोमल भी, गड़गड़ाहट जैसी भी थी, और हवा की सरसराहट जैसी भी। इसी आवाज ने समय को जन्म दिया, दिशाओं को पहचान दी। उत्पत्ति 1 के वचन 3 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जैसे ब्रह्मांड ने सांस ली, अचानक उस गाढ़े काले पर्दे को फाड़ते हुए चमकदार उजाला पूरे विस्तार में फैल गया। प्रकाश का जन्म हुआ, और उसके साथ सृष्टि की धड़कन भी। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से हटाए गए, और परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। यह सृष्टि का पहला अध्याय था, दिव्यता से भरा, शक्तिशाली, असीम। और यह सब शुरुआत थी एक महान योजना की, जिसमें एक स्त्री का जन्म होने वाला था, जिसका नाम होगा हव्वा। जब धरती आकार लेने लगी, पहाड़, घाटियां, महासागर, नीला आकाश, तब परमेश्वर ने एक विशेष स्थान चुना। एक ऐसे उद्यान का निर्माण किया जो संसार में सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे परिपूर्ण था। यह था अदन का बगीचा। यह कोई साधारण बगीचा नहीं था, यह परमेश्वर के हाथों से तैयार किया गया स्वर्गीय उद्यान था, जहां हर पत्ता, हर हवा, हर रंग, हर आवाज परमेश्वर की महिमा की गवाही देता। सुरम्य घास के मैदान, स्वर्णिम धूप में चमकते वृक्ष, नीले झरने जो चांदी जैसी आवाज में बहते थे। वृक्षों पर ऐसे फल लगे थे जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। उनकी सुगंध इतनी मीठी कि कोई भी हवा उसे लेकर जाए तो आदम तक पहुंच जाए। रंग इतने जीवंत कि देखने वाला खुद को किसी दिव्य चित्रकला में खड़ा पाए। अदन से एक नदी निकलती, और फिर वह 4 महान नदियों में विभाजित होती, पीशोन, गिहोन, हिद्देकेल, टाइग्रिस और फिरात यूफ्रेट्स। इनकी धाराएं अदन की मिट्टी को जीवन से भरती।